प्रिय साथियों, हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे, ऐसे प्रश्न जो पेपर में ज़्यादातर आ सकते हैं। तो हमने पहला प्रश्न लिया है, क्लोरोफॉर्म से निम्न कैसे बनाएंगे। क्लोरोफॉर्म से क्या क्या बनाना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लोरीटोन। क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ क्या है, हमारे पास अभिकारक एक ही दिया है क्लोरोफॉर्म, और एक ही उत्पाद अपने को दिया है क्लोरीटोन। तो हमको क्या करना है, क्लोरोफॉर्म किनके साथ क्रिया करेगा या किसके साथ क्रिया करेगा और क्लोरीटोन बनाएगा, ये अपने को देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म जिसका फार्मूला CHCl3 होता है, ये क्लोरोफॉर्म जब एसीटोन मतलब जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, तो ये कीटोनिक ग्रुप है। ये कैसे पता चलता है, इस बॉन्ड से भी कार्बन जुड़ा है, इस बॉन्ड से भी कार्बन जुड़ा है, तो ये कीटोनिक ग्रुप है। और ये जो यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो ये फार्मूला हो जाता है एसीटोन का। इस एसीटोन की क्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं और ये क्रिया होती है क्षार की उपस्थिति में। अब क्षार की जगह आप NaOH ले सकते हो या फिर KOH भी ले सकते हो। तो NaOH या KOH दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। तो जब क्रिया होती है तब उस स्थिति में यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यह हाइड्रोजन जो है यह ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, तो एक बॉन्ड बचेगा। इस एक बॉन्ड के बाद यहाँ पे जो बचा है CCl3 वो जुड़ जाएगा। तो किस तरह से होगा, देखो ये यहाँ जैसा का वैसे ही रहेगा, ये CH3 ये जैसा का वैसे ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड C। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है OH ग्रुप। ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन आ गया तो OH ग्रुप हो गया, तो ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। और यहाँ पे जो बचा है CCl3 वो यहाँ पे जोड़ देंगे CCl3। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा आप नाम पे ध्यान देंगे। यहाँ पे बोला है क्लोरीटोन, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, तो क्लोरोफॉर्म से क्लोर मान लीजिए और एसीटोन से ईटोन मान लीजिए, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसका नाम रखा है क्लोरीटोन। यानी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की क्रिया यहां से भी आप पकड़ सकते हो। तो इस तरह से आपका बनता है क्लोरीटोन। तो ये आपकी पहली रिएक्शन हो गई, बहुत ही सिंपल है क्लोरीटोन। अच्छा, ये जो क्लोरीटोन है, ये क्लोरीटोन एक तीव्र निद्राकारी है। ये कैसा है, निद्राकारी, हिप्नोटिक्स जिसको कहेंगे, निद्राकारी के रूप में काम करता है। और एक बात और है कि इसमें दोनों जो है, ये दोनों एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं और ये बना है। तो ये एक तरह से योगात्मक अभिक्रिया है जिसमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों संघनित हुए हैं और संघनित होकर ये बना है क्लोरीटोन। तो ये पहली रिएक्शन हो गई। सेकंड रिएक्शन जो हमारी है, इसमें अपने को बनाना है फेनिल आइसोसाइनाइड। अब फेनिल आइसोसाइनाइड बनाने के लिए देखें, क्लोरोफॉर्म तो अपने को दे रखा है, ये क्लोरोफॉर्म जिसका फार्मूला है CHCl3। इस क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब हम प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन का फार्मूला है C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2, ये एनिलीन हो गया। इसको अगर आपको रिंग के रूप में लिखना है तो आप बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा सकते हो। और ये जो फेनिल आइसोसाइनेट बनता है, ये केवल प्राथमिक एमिनों के लिए ही लगता है, इसलिए मैंने खासकर बोला प्राथमिक एमिन। और क्लोरोफॉर्म प्राथमिक एमिन जैसे एनिलीन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फेनिल चाहिए, मतलब C6H5 चाहिए। और ये क्रिया होती है अल्कोहल या KOH के साथ, ठीक है। तो यहाँ KOH की जगह आप NaOH भी ले सकते हो। क्लोरोफॉर्म जो है, ये क्लोरोफॉर्म एनिलीन C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2 और अल्कोहल या KOH के साथ या NaOH के साथ, जब इन तीनों के मिश्रण को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद यहाँ पर एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ जिसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, यही बनाना है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। और ये जो आइसोसाइनाइड है, इसको कार्बिलेमिन भी कहते हैं। यही कारण है कि ये जो अभिक्रिया होने वाली है, इस अभिक्रिया का नाम कार्बिलेमिन अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो कार्बिलेमिन होता है। पहले एक काम हम कर लेते हैं, यहाँ क्लोरीन 3 है ना,
तो यहाँ पे 3 पोटेशियम हम ले लेते हैं, यानी 3 KOH ले लेते हैं, जिससे कि ये 3 K जो है 3 Cl के साथ क्रिया करके क्या बना ले, 3 KCl बना ले। हमारा प्रोडक्ट जो मेन है फेनिल आइसोसाइनाइड, उसको बनाते हैं। देखिए C6H5N यहाँ पर है, ये इतना भाग C6H5N, और C यहाँ से ले लेते हैं ये, तो ये बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड NC, ऐसा लिखो, या इस तरह से भी आप लिख सकते हो C6H5NC। यह है फेनिल आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है, तो इसका नाम हम लिख देते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। ये इसका नाम हमने लिख दिया। अब क्या क्या बचा है देख लेते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन बचे हैं, यहाँ 1 हाइड्रोजन बचा है, 3 हाइड्रोजन यहाँ बचे हैं, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 ऑक्सीजन बचे हैं, तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन ये मिलकर बनाएंगे 3 जल के अणु। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, फेनिल आइसोसाइनाइड। और इस अभिक्रिया का नाम क्या है, कार्बिलेमिन अभिक्रिया। तो ये फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया, कैसे, क्लोरोफॉर्म से। लेकिन क्लोरोफॉर्म की क्रिया एनिलीन जो कि प्राथमिक एमिन है और एल्कोहलीय KOH के साथ करना है, तब बनता है। साथ में 3 KCl भी बनता है और 3 जल के अणु भी बनते हैं। तो ये हमारा मेन बन गया फेनिल आइसोसाइनाइड। तीसरी रिएक्शन है हमारी, तीसरी रिएक्शन में अपने को बनाना है एसिटिलीन। एसिटिलीन बनाना है, तो एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है वो C2H2 होता है, C2H2, जिसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। तो इसमें क्या करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ, Ag, सिल्वर मतलब Ag, सिल्वर चूर्ण के साथ इन दोनों के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो हमको चाहिए एसिटिलीन। एसिटिलीन का मतलब होता है C2H2। ये तभी हमको मिलेगा जब यहां हम इसके 2 अणु लेंगे, क्योंकि तभी तो कार्बन 2 होंगे और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे, तो C2H2। तो ये हो गया C2H2, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2। अब क्लोरीन 6 बचे हैं, तो यहाँ 6 Ag ले लेंगे, जिससे क्या होगा, 6 AgCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इस अभिक्रिया में जो एसिटिलीन बनता है वो शुद्ध होता है, ये ध्यान रखना, शुद्ध एसिटिलीन बनाने की विधि है। अब इस अभिक्रिया में हेलोजन निकल रहा है, हेलोजन निकल रहा है, C2H2 ये हेलोजन 6 के 6 निकल रहे हैं, मतलब 3 हेलोजन है, 3 क्लोरीन है और 2 अणु लिए, तो 6 हेलोजन हो गए। तो यहाँ हेलोजन निकल रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को विहेलोजनीकरण भी कहते हैं। तो ये हमारा बन गया एसिटिलीन। ये जो एसिटिलीन है, आप इसको इस रूप में भी लिखते थे, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें संकरण भी आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, sp संकरण होता है, और sp संकरण होगा तो बंधकोण 180 डिग्री का होगा। खैर ये यहाँ पे इसका काम नहीं था, मेन हमारा एसिटिलीन बन गया। अब एक रिएक्शन और है हमारी, जिसमें अपने को बनाना है सैलिसल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। ये कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनॉल और NaOH के साथ करते हैं। ये क्रिया 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। अब यहाँ पर ये सांद्र लिया NaOH, आप NaOH की जगह पे KOH भी ले सकते हो, तो यहाँ पे सांद्र क्षार लेना है। और ये जो अभिक्रिया है, जैसा कि आपको बताया, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। तो अब यहाँ जो फिनॉल का फार्मूला है, इस फिनॉल के फार्मूले में यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है फिनॉल में, ये फार्मूला फिर भी फिनॉल का है। अब यहाँ 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन के साथ अपने को 3 सोडियम चाहिए, तो यहाँ हम 3 ले लेते हैं NaOH। अब सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ के 3 सोडियम, यहाँ के 3 क्लोरीन के साथ 3 NaCl बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ हमको एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए, और उसके लिए यहाँ पे एक कार्बन लेके जाएंगे और यहाँ का एक ऑक्सीजन लेके जाएंगे, और हाइड्रोजन पहले से है, तब C यहाँ का जाएगा, O यहाँ से जाएगा और H यहाँ पे है, तो ये ग्रुप बन जाएगा CHO, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे बनेगा। तो किस तरह से बनेगा ये देख लीजिए, यहाँ पे है OH और इधर आएगा CHO। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ एक हाइड्रोजन बचा है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बचे हैं। कुल मिला के हमारे पास 4 हाइड्रोजन बचे हैं और ऑक्सीजन बचे हैं 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया है। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ बनेंगे 2 जल के अणु। तो ये जो बना है इस तरह से, ये हमारा है सैलिसल्डिहाइड या सैलिसिलेल्डिहाइड, या हम कह सकते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड।
तो अब इसका नाम लिख देते हैं, सेल्डिहाइड। और ये CHO क्रियात्मक समूह है, OH भी क्रियात्मक समूह है। इसको प्राथमिकता देंगे तो इसके सापेक्ष आर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, जैसा कि आपको बताया था। तो इस तरह से ये होगी क्लोरोफॉर्म की 4 अभिक्रियाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है।